मैं मार्केट को देख रहा था यहाँ पे, और अभी आज का दिन है वेडनेसडे और आज मार्केट में लॉस हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लॉस कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली कल जो प्लानिंग की थी वो कॉल साइड थी, बिकॉज जो हमारा OI डेटा था और फिर उसके बाद जो हमारा वीक्स था वो सब कुछ नेगेटिव था। मतलब जो 14 के नीचे रहना चाहिए वो एक्चुअली 14 के नीचे था। और आज सडनली एक मोमेंट आया। ये मोमेंट हमने इसलिए होल्ड नहीं किया बिकॉज आप देख रहे हो बहुत दिनों से क्या हो रहा है मार्केट में। एक मॉर्निंग सेशन में मार्केट डाउन जाता है और आफ्टर 12:30 एक मार्केट एक डिसेंट मूव अपना कैरी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में अभी फिलहाल रिसेंटली चल रही है, तो इसके कारण यहाँ पे हमने जो पोजीशन होल्ड की थी उसको हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। तो यहाँ पे आज सुबह मार्केट ओपन हुआ, 17 डेट है आज की, तो लगभग कब ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है। ये तो उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ था। ये मार्केट का कल हायर पॉइंट था और हमने प्लानिंग किया था कि मार्केट अगर कल इस हाई के ऊपर जाता है तो हम कॉल के साइड में बुलिश हो जाएंगे। लेकिन हमने इस वाले जो छोटा सा जो ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे में, जब हमने देखा कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो हमने यहाँ पे हमारा जो पोजीशन था वो स्क्वायर ऑफ किया। अराउंड 4000 के लॉस हमें यहाँ पर फेस करना पड़ा। जस्ट 2 क्वांटिटी हमने कल रात को होल्ड की थी और अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट कल हमारा चल रहा था। बट इन केस यहाँ पे जब मार्केट साइड जाता है तो हमें कॉन्शियस रहना रहता है कि मार्केट एक साइड पकड़ सकता है। जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक किया सडनली हम एंट्री नहीं लेते हैं, ये सभी आपको मालूम है। कोई भी हाई या कोई भी लो अगर ब्रेक होता है मार्केट में तो हमें सडन एंट्री वहां पे नहीं करनी रहती है। हमें वेट करना रहता है मार्केट कब उसका छोटा सा पुल बैक लेकर वापस एक री एंटर मार्केट में हम कर पाए। तो मार्केट में हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी बिकॉज ये मार्केट में एक सडन ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद मार्केट ने आप यहाँ पे देखो पूरी लिक्विडिटी क्रिएट की थी। मतलब ये जो लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। मतलब ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस लगे थे, नीचे की साइड के स्टॉप लॉस लगे थे, तो मार्केट को स्टॉप लॉस कलेक्ट करना हो रहता है। तो मार्केट ने एक नीचे से छोटा सा पुल बैक लिया, इसको हम पुल बैक करेंगे या फिर इसको हम नीचे आने के बाद रिटेस्ट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और हमने यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं ली बिकॉज मार्केट एक हायर हाइस के फॉर्म में था और यहाँ पे आप मार्केट दे सकते हो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था। तो एट ए टाइम मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, एट ए टाइम मार्केट में ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो रहे थे, बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी और मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। तो इस कारण हमने यहाँ पे कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं की। इस वाले सिनेरियो को देखते हुए हमने सिर्फ शॉर्ट सेलिंग को प्रेफर किया। जहाँ पे मार्केट बेरिश रहता तो हमें प्रॉफिट होता। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल एक छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग को अप्लाई किया और जैसे ही शॉर्ट सेलिंग हमने डाला, जैसे ही हमने कॉल को सेल किया तो यहाँ पे डिसेंटली हमारा प्रॉफिट भी चल रहा था। ओवर 4000 का लॉस हमारा लगभग 2000 या 1500 के आसपास आ चुका था। यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने एक सडनली अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देने के बाद मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया। जैसे कि आप सभी को मालूम है मार्केट एक वीक हाई फॉर्मेशन पे है, ठीक है। मार्केट में 2 टाइप के फॉर्मेशंस रहते हैं, एक रहता है वीक हाई और एक रहता है वीक लो, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है वो वीक हाई के परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे जो स्विंग बन रहे हैं नीचे के वो बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं कंपेयर टू हाई। तो यहाँ पे हमें एक जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी और उसके बाद मार्केट नीचे को ट्रैवल हुआ, लेकिन इसके बाद भी मार्केट को यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करनी थी। वो इसलिए उसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर नोटिस कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर भी मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है तो इसको स्वैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक छोटी सी वीक रिजेक्शन वीक जिसको हम बोलेंगे रिजेक्शन वीक थ्रू मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो चुका है। तो ये सारी चीजें आज हमने मार्केट में नोटिस की थी। मार्केट इस वाले फॉल को नहीं कैप्चर, हम यहाँ पे फॉल नहीं कैप्चर कर पाए और ये वाला लो भी हमने आज ब्रेक नहीं कर पाए हैं। लेकिन मार्केट जो था वो पूरा ट्रेंडी मार्केट था, ठीक है। बट यहाँ पे एक सीन और एक हमारा मिस्टेक हमने नोट की है। जैसे कि मार्केट कभी भी डाउन ओपन होता है या फिर अप ओपन होता है तो हमें हमेशा वेट करना रहता है। बिकॉज इस वाले सिनारियो में जब हम नेकेड बाइंग करते हैं, जब हम कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा साइडवेज में लगभग प्रीमियम कट जाता है। तो उस रीजन से बचने के लिए हमने यहाँ पे एग्जिट किया था। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप इस ट्रेड में बने रहे या फिर आप थोड़ी सी रिस्क उठा सकते हो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। और उसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे ही मार्केट कल की प्लानिंग क्या हो सकती है, कल सिंपल मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम कॉल की साइड एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट में हम एक बेरिश साइड में एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन लेट मी शो यू ऑन वन चार्ट कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ
अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तो मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल भी मिल चुकी है, जो कि लगभग इन दोनों का हाई को ले चुकी है। ठीक है, ये दोनों जो हाई है उसको ब्रेक मिल चुका है। अब मार्केट में एक्सपेक्टेड है कल एक्सपायरी है, तो मे बी एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती है या फिर सेलिंग हमें कैंडल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहता है तो मेक श्योर मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड रहने वाला है। मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये हमारे ऊपर के लेवल्स अभी मार्क्स नहीं है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा हमें उतना प्रॉफिट अर्न करना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे ही मार्केट कोई नया हाई बनाता है तो मार्केट उसके बाद एक सडन फॉल लेता है। नया हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट फॉल लेता है। ये चीज बहुत लोगों ने नोटिस की होगी या फिर नहीं की है तो देख लो ना, यहाँ पे अगर नया हाई क्रिएट होता है तो मार्केट फॉल लेता है। देखो यहाँ पर भी नया हाई क्रिएट हुआ था जब मार्केट ने फॉल लिया था, और अभी का सिनेरियो देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का एक थर्ड फेज, इलर्ट वेज के थ्योरी से मैं अगर देखूं तो मार्केट में फिफ्थ वेव जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए ABC जो वेव्स रहते हैं इलर्ट वेव्स की तरह, उसको कंटिन्यूशन करने वाला है। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा, बिकॉज मार्केट के टॉप पे बाय करना इट्स वेरी रिस्की। तो हमें हमेशा मार्केट के साइकिल्स और मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझकर ही ट्रेड लेना होगा और ट्रेडिंग प्लान करनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ था। एक्चुअली ये रीएक्यूमुलेशन रहता है। ठीक है, इस फेज को हम रीएक्यूमुलेशन बोलते हैं। मार्केट एक ट्रेंड रहता है, फिर मार्केट एक्यूमुलेशन करता है, मार्केट फिर से ट्रेंडी होता है, फिर से एक्यूमुलेशन करता है, फिर से मार्केट ट्रेंडी हो जाता है। तो इस वाले फेज को बोलेंगे मार्केट अभी ट्रेंडी हो चुका है। तो मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हमें बहुत नजर आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे नेकेड बाइंग का प्रायोरिटी नहीं रखने वाली, बिकॉज मार्केट टॉप ऑफ द लाइन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो ये अभी टॉप ऑफ द ऑल टाइम हाई। तो अभी मैं आपको निफ्टी का एक बार दिखा देता हूँ। निफ्टी भी हमारा कुछ ऐसा ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी के जो ऑल टाइम हाई, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी क्रिएट की है, आपको मैं दिखाता हूँ। और निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही लगभग ट्रेड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने वाली चीज है, जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, एक अराउंड 18,568 या फिर 18,600 को लेवल को क्रॉस करेगा, हमें निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। लेकिन मार्केट में आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, मार्केट जब भी इतना ज्यादा ऊपर स्ट्रेच हो जाता है उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ ही जाता है। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आने की चांसेस है या फिर मार्केट अभी रीएक्यूमुलेशन फेज में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे निफ्टी में देखे जा रहे हैं। तो अभी मार्केट को इस प्रकार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बेसिक्स प्राइस एक्शन हो गया, अभी हम यूज में लेने वाले हैं OI डेटा। तो OI डेटा क्या कहता है, हमें एक बार उसको भी देखना होगा, बिकॉज मार्केट को प्रेडिक्ट करने से या फिर ओनली प्राइस एक्शन के बेस पे हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि बायर्स और सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है। तो यहाँ पे निफ्टी में देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी में सेलिंग आने वाली है। निफ्टी में सेलिंग इसलिए आने वाली है जो FII, DII और जो प्रो क्लाइंट रहता है, जो डेटा रहता है, वो अभी बहुत हेवी सेलिंग में जा रहे हैं। तो अगर ये जो 2 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये जो सेलिंग हेवीली कर रहे हैं और मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब जो बिल्डअप हो रहा है वो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और अभी जो आज का जो मार्केट था वो शॉर्ट कवरिंग का हमें देखने को मिला है। तो अभी मार्केट में हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं एक छोटी सी रिट्रेसमेंट या फिर एक्यूमुलेशन फेज आने के बाद मार्केट जब भी ब्रेक देगा तब मार्केट में हम एक ऊपर की साइड में ट्रेड करने वाले हैं। तो या फिर नीचे की साइड, जिस साइड ब्रेक दे मार्केट हम उस साइड में ट्रेड करने वाले हैं। तो हमें वेट करना होगा। ये जो फेज रहने वाला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होने वाला है, बिकॉज अभी मार्केट में कोई पोजीशन हम क्रिएट नहीं कर सकते। या फिर नेकेड बाइंग को मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि नेकेड बाइंग आप जितने भी कर रहे हो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखें, बिकॉज नेकेड बाइंग करने के बाद अगर आपका पोजीशन साइज अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है तो अच्छी बात है, अगर कॉल होल्ड की है तो अच्छी बात है, लेकिन गैप डाउन होने के चांसेस भी उतने ही है यहाँ पे। तो इस सारी चीजों से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ये 2 सेटअप मैंने रेडी करके रखे हैं। जब मार्केट इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक करेगा तो हम नीचे की सिंपल प्लानिंग करेंगे, और जब मार्केट 18,600 को ऊपर की साइड क्रॉस करके क्लोज हो जाएगा, देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए मार्केट में, जब मार्केट क्लोजिंग हो जाएगा तब मार्केट में हम ऊपर की साइड की ट्रेड देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए